अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। क्या 6 महीने की ट्रेनिंग से जंग के लिए तैयार हो जाएंगे अग्निवीर? 4 साल की नौकरी के बाद अग्निवीरों को कैसा मिलेगा एक्सपोजर? क्या अग्निवीर को वापस 40,000 तक की नौकरी मिल पाएगी? ऐसे ही कई तरीके के सवाल अग्निवीर और आम जनता के मन में घर कर रहे हैं। जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में भर्ती के लिए एक नई स्कीम जारी की है, वहीं दूसरी ओर सवालों का सैलाब लोगों के मन में आ रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स भी कई तरीके की बात कर रहे हैं, तो आज इन सभी सवालों का जवाब आराम से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशी और आप देख रहे हैं अनकट। बिहार में बवाल हो रहा है। मुजफ्फरपुर में सड़क पर आगजनी तो बक्सर में रेलवे ट्रैक पर चढ़कर प्रदर्शन हो रहा है। बक्सर में युवाओं ने ट्रेन पर पत्थर फेंके तो मुजफ्फरपुर में सड़कों पर उतर आए हैं। युवाओं ने मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के पास चक्कर चौक पर हंगामा किया। इसके अलावा चक्कर मैदान के पास गोबर शहीद चौक पर भी प्रदर्शन किया जा रहा है। सदर थाने के पास भगवानपुर गोलंबर पर भी बड़ी संख्या में युवा जुटे हैं। युवाओं का कहना है कि 4 साल के लिए भर्ती किया जाना रोजगार के अधिकार का हनन करना है। सवाल जो है वो काफी हद तक सही है। जो स्कीम लॉन्च किए गए हैं उसमें डिफेंस एक्सपर्ट्स ने बहुत सी खामियां निकाली है। तो आज किसी मीडिया रिपोर्ट के हवाले से नहीं, बल्कि खुद डिफेंस एक्सपर्ट से इनकी कमी और खूबी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या 6 महीने के ट्रेनिंग में अग्निवीर जंग के लिए तैयार हो जाएंगे? क्योंकि डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि कम से कम नहीं भी तो 7 से 8 साल की ट्रेनिंग से ही जवान हर पहलू में जंग के लिए तैयार होता है। अग्निपथ स्कीम में अनेकों फ्लॉज हैं। सबसे बड़ा फ्लॉ है कि इसकी जो ड्यूरेशन है बहुत ही कम है। 4 साल के अंदर आप एक अच्छे सैनिक को तैयार नहीं कर सकते। मैं खुद सेना में 41 साल रहा, इंक्लूडिंग 4 इयर्स ऑफ ट्रेनिंग, और मैं दावे से कह सकता हूँ एक अच्छा सैनिक बनाने के लिए 6 से 7 साल लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जो इस स्कीम से सहमत है, जिनका ये मानना है कि 6 महीने की ट्रेनिंग में भी जवानों को जंग के लिए तैयार किया जा सकता है। अब लोगों का ये कहना है कि 6 महीने की सर्विस में क्या ये लड़ाई लड़ पाएंगे, तो मैं उनको याद दिलाऊं और मैं आप सब को भी याद दिलाऊं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं कि 1962 के बाद इमरजेंसी कमीशन शुरू हुआ था और ये इमरजेंसी कमीशन की ट्रेनिंग सिर्फ 6 महीने होती थी और वो भी आर्मी ऑफिसर्स की। तो ये आर्मी ऑफिसर जो 1962 के बाद 1965 तक इमरजेंसी कमीशन के तहत कमीशन प्राप्त करते रहे, इनकी ट्रेनिंग बिल्कुल छोटी और वो भी 6 महीने की थी और इन्हीं ऑफिसर्स ने 65 की जंग लड़ी भी और जीती भी। इसके बाद यहाँ लोगों के मन में ये भी सवाल खड़ा हो गया है कि 4 साल की नौकरी के बाद अग्निवीर क्या करेंगे? क्या उनके पास कोई नौकरी होगी जो उन्हें इतने ही पैसे ऑफर करे? आसान भाषा में अगर समझे तो क्या ये लॉन्ग रन प्लान है या नहीं? ये स्कीम जो है एक फर्स्ट रेट आर्मी जो है, इस समय हिंदुस्तान की फौज जो है दुनिया में सबसे प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट गिनी जाती है। उसने 75 साल में किसी प्रकार से देश को लेट डाउन नहीं किया। देश की अखंडता, देश की एकता, देश की आबरू, देश की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, होमोजेनिटी को उसने कायम रखा है। ऐसे में उसमें इस माफी का एक्सपेरिमेंटेशन करना इतने लार्ज स्केल के लिए ऊपर मेरे मुताबिक सही नहीं है। ना तो ये फ्यूचरिस्टिक है, ना विजनरी है और ना ही लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं आइदर इंडिविजुअल के लिए या देश के लिए। फिर उन डिफेंस एक्सपर्ट्स की राय सामने आती है जो इन नीति के साथ खड़े होते हैं। जहां तक ये सवाल है कि ये फौज छोड़ने के बाद क्या करेंगे, तो ये क्या करेंगे ये देश की समस्या है। और आज ही आज ही होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि इनको प्राथमिकता दी जाएगी सरकारी कामों में, साथ के साथ इनको पैसा भी एक मुश्त मिलेगा, तो ये कुछ अपना रोजगार स्वयं भी कर सकते हैं। एक जो मेजर सवाल है वो ये है कि क्या इतने पैसे और इतने कम समय के लिए कोई सेना में भर्ती होना चाहेगा? 35 से 36 साल की उम्र में वो रिटायर हो जाता है। लेकिन ये जो अग्निवीर हैं, इनको आप कह रहे हैं कि आपको तनख्वाह 30 से 40 हज़ार दी जाएगी। 30 हज़ार में से कैरी होम सैलरी की 21 हज़ार होगी। 9 हज़ार रुपये इनके काट लिए जाएंगे जो उन्हीं को 4 साल के बाद में वापस कर दिए जाएंगे इन टर्म्स ऑफ 11.71 लाख। यानी दूसरे लफ्ज़ों में 21 हज़ार के लिए जो आज एक कर्मचारी है, क्लास 4 एम्प्लॉई है, जो सड़क पे सफाई करने वाला है, जो धोबी है, जो नाई है, जो टीएम है, उससे भी कम है।
इतने कम तनख्वाह को लेकर आप कैसे सोचते हैं कि अपने जान को हथेली पर रखेगा और सियाचिन में काम करेगा या ईस्टर्न लद्दाख में काम करेगा जहाँ टेम्परेचर -45 डिग्री होती है। खैर, अगर देखा जाए तो हर चीज के दो पहलू हैं, एक अच्छी तो दूसरी बुरी। अब इस स्कीम में एक अच्छी बात जो डिफेंस एक्सपर्ट ने रखी है वो भी सुन लेते हैं। अग्निवीर और अग्निपथ की जो पॉलिसी है ये बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग है और ये देश हित में है और सेना के हित में है। जो सेना अभी जिस तरीके से जाति और प्रांत के तरीके से जो बटी हुई है, जैसे राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट या पंजाब रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, तो अब ये सब टूट के ऑल इंडिया ऑल क्लास कॉम्पोजिशन के तहत ये सैनिक भर्ती होंगे। और नारा अब लड़ाई का बोले सोनियाल बजरंगबली की जय, रामचंद्र की जय नहीं होगा और नारा होगा भारत माता की जय। तो ये फर्क है और अब सही मायने में एक नेशनल आर्मी बन के उभर रही है। तो ये वो तमाम मुद्दे थे, तमाम पॉइंट्स थे जो लोगों के मन में हैं, तमाम सवाल हैं जो डिफेंस एक्सपर्ट हमेशा लगातार इनको हाईलाइट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो अग्निपथ स्कीम लॉन्च की गई है वो युवाओं के हित में है या फिर इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए? अपने राय को कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा और ऐसे ही तमाम बड़े विश्लेषणों से जुड़े रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशी और आप देख रहे थे अनकट।